Hello, good morning everyone. So we are going to discuss about the answers of your test paper 1. So first question is arrange the following in ascending order of a linear hierarchy. So A, B, C, D, all options you can see on the paper. So the correct answer is option D. Option D. तो hierarchy of categories, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा हम बोल सकते हैं, हायरार्की ऑफ कैटेगरीज इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज. तो इन कैटेगरीज को हम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज भी बोलते हैं. एंड ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम जाएंगे तो वी विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ICBN स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है सी. ICBN ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ये इसका सो क्वेश्चन नंबर 3, रॉयल बोटानिकल गार्डन इज इन. तो वेरी सिंपल, इसका आंसर है ए, लंदन. ओके, नंबर 4 question you can read, which one of is not principle for delimiting a species. तो क्वेश्चन 4 का आंसर भी सी है. ओके, तो एट मोलिकुलर लेवल there is similarity in the types of proteins and enzymes and hormones and other biochemicals, and therefore option C is the correct one. Okay, question number 5, that is, in Whittaker's system of classification, prokaryotes belong to the kingdom. तो prokaryotes को जो Whittaker ने क्लासीफाई किया तो he put them into category Monera. Okay, तो A is the right option. Sixth, organisms included in kingdom Protista, they are. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है, म्यूकर पेनिसिलियम अल्बिगो belong to kingdom Protista. Is it clear? Moving to next, that is question number 7, which you can see here. The abbreviation ZOO was first used for the. Okay, तो 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, that is London Zoological Gardens. Okay, moving to question number 8. तो question number 8 is match द फॉलोइंग. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है. ओके, तो बी में ए का आई, बी का आई, सी का आई एंड डी का I5. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स बिलोंग टू द मोनेरियंस. ओके, तो नाइन्थ का आपका जवाब होगा डी, ऑप्शन डी, दैट इज प्रेजेंस ऑफ peptidoglycan cell wall. So this is the prominent character of all the monarians. Okay, 10th, correct scientific name of brinjal is. Okay, तो brinjal C का ऑप्शन है Solanum melongena. तो that is the answer. Question number 11, read the following statements and select the correct option. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा बी, बिकॉज टैक्सोनॉमिक पोजीशन अगर हम किसी स्पीसीज के बारे में बोल रहे हैं तो मोर प्रिसाइज एंड इंटरमीडिएट सब कैटेगरीज लाइक सब डिवीजन, सब फैमिली, सब ऑर्डर, ये सारा हैव बीन एडेड. तो सब फैमिली इज एन इंटरमीडिएट रैंक नेक्स्ट बिलो टू द फैमिली. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर. तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बहुत ही आसान है एंड दैट इज डी. ओके, तो डी, दैट इज फैमिली एंड पोलोमोनियल्स. ओके, ये मिसमैच पेयर है. तो 12 का अगर हम देखेंगे तो इट इज़ एन ऑर्डर विच इंक्लूड्स फैमिलीज कॉन्वोवुलेसी एंड सोलेनेसी. ओके, तो यहाँ पर वो गलत दिया हुआ है. 13, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ विटेकर कैन नॉट. तो 13 का आंसर सी है, आर्कीबैक्टीरिया they differ from other bacteria in structure, composition and physiology, and this was not included in 5 kingdom classification of R.H. Whittaker, and therefore
देयरफॉर क्वेश्चन 13 का ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 14 का अगर हम क्वेश्चन 14 देखेंगे तो वायरसेस रिजेंबल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन, तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम। क्योंकि आपको पता होगा वायरसेस दे आर ऑन द बॉर्डर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओके, तो दे डू नॉट हैव एनी एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम एंड दैट इज द रीजन वी विल कंसिडर देम, ओके, नॉन लिविंग पार्टिकल्स, ओके। तो 14 का आंसर जो है दैट इज बी। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 15। तो 15 का 15 क्वेश्चन नंबर 15 है नेम ऑफ प्लांट फैमिली एंड्स विथ, ओके, तो बहुत ही सिंपल है, तो दैट इज ए, दैट इज ए सी ई ए ई, दैट सफिक्स विल ऑलवेज बी देयर, ओके। नाउ नेक्स्ट 16, which one of the following has maximum similar characters, okay, तो maximum similar characters मतलब that will be more general, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा C and that is genus, okay, species will be having very specific characters but genus will be having some union of similar characters। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपके क्वेश्चन पेपर पर आप देख सकते हो, a system of classification based on cytological and chemical similarities and dissimilarities is, तो इसका 17 का आंसर है सी, क्योंकि phonetic system of classification is based on affinities, similarities and dissimilarities of the characteristics, okay, now that is how the question number 17 का आंसर बनेगा सी। 18 अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सिलेक्ट इनकरेक्ट मैच, तो इनकरेक्ट मैच का फिर से ऑप्शन होगा डी, दैट इज नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एंड दैट इज टोक्यो, बट इट इज़ नॉट, ओके, इसका जो म्यूजियम है दैट इज प्लेस्ड इन दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में which of the following taxonomical ranks contain organisms least similar to another, ओके, तो 19 का जो आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन ए, बिकॉज अमंग द गिवन टैक्सोनॉमिकल रैंक क्लास फैमिली जीनस एंड स्पीसीज क्लास इज द हाईएस्ट रैंक, सो हाईएस्ट रैंक कंटेन्स लेस सिमिलर ऑर्गेनिज्म और कैरेक्टर्स, ओके, so that is the correct answer। Now coming to answer question number 20, in five kingdom classification one of the main basis of classification, okay, तो question number 20 का है B, answer B, that is mode of nutrition, that is called mode of nutrition। now question number 21, in mycoplasma genetic material is, तो 21 का आंसर है A, ओके, तो ए ऑप्शन इज डायनो, सॉरी ए में दैट इज नेकेड, ओके, माइकोप्लाज्मा जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्मिड्स, ओके, तो 22nd का अगर हम आंसर देखें तो वो होना चाहिए सी, तो सी में क्या लिखा है, क्राइजोफाइट्स, दे आर कॉल्ड क्राइजोफाइट। तो 22nd का किंगडम प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड दे आर कॉल्ड क्राइजोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट्स, यूक्लिनॉइड, फ्लाई मोल्ड एंड प्रोटोजोअन, तो क्राइजोफाइट्स इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्मिड्स। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर स्ट्रेट वे दैट इज बी, ऑप्शन बी, दैट इज एंजियोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडोनी, पोएसी एंड ट्रिटिकम, ओके, so that is the correct sequence। now question number 24, question number 24, okay, select the mismatched pair, तो question number 24 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, that is Musca domestica is a housefly that belongs to class Insecta of phylum Arthropoda, Arthropoda, they are representing jointed legs। question number, next question is question number 25, तो 25
का ऑप्शन होना चाहिए, आंसर का ऑप्शन होना चाहिए बी। ओके, क्योंकि एज वी गो हायर इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, and lower the taxa, more are the characteristics that are the members within the taxa share. Okay, so I hope this is clear. Now next is question number 26. Okay, तो 26 का आंसर होगा बी। ऑर्डर इज द assemblage of genera which exhibit a few similar characters, so this statement is incorrect. Okay, तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 27 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 28 का भी आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, that is last option, that is a D, that is myxomycetes या myxomycetes. Okay, so that will be the correct answer. Okay, now the last is 29th question. तो एक मिनट, 23rd, वन सेक। ओके, 29 के बाद नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 का जो क्वेश्चन है, ओके, 30 नंबर का, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, इट इज़ सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ओके, तो ये जो फिगर है तो उसके अनुसार स्लाइम मोल्ड। ओके, तो स्लाइम मोल्ड जो होता है दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। 31 अगेन इफ़ यू कंसिडर 31, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, 32 अगर देखेंगे तो इसका भी ऑप्शन बी होगा, 32 का भी बी होगा। 33 द टर्म सिस्टमैटिक्स वॉज कॉइंड बाय, तो वेरी सिंपल, 33 का आंसर है ए, जुलियन हक्सली। 34 that is answer is reproduces only asexually, that is correct, so A is the right option. Then question number 35, A should be the right answer, A is the correct answer. 36 again A, which of the following are not eukaryotes? So monarians, they are definitely not eukaryotes. Okay, eukaryotes, they will be having prominent cell organelles and all that. Okay, तो monarians ये eukaryotes नहीं है। 37 binomial nomenclature means, तो 37 का आंसर है डी। डी क्या है? टू वर्ड नेम्स and the first indicates genus and other is given by species. Okay, तो 37 का आंसर है, 37 का आंसर डी। देन 38 अगेन 38 का जो ऑप्शन होना चाहिए वो डी होना चाहिए, morels and truffles. Okay, which are members of fungi are classified under class Ascomycetes and they are commonly known as sac fungi. Okay, so that is question number 38. Okay, we'll proceed next. Now if we proceed to question number 39, okay, 39, तो 39 बैक्टीरियल वायरसेस यूजुअली हैव, तो 39 का जो आंसर होना चाहिए दैट इज़ डी ऑप्शन, बैक्टीरियल वायरसेस जो होते हैं इनको हम बैक्टीरियोफेजेस बोलेंगे। तो T2 T4 लैम्डा हैव डबल स्टैंडर्ड DNA. ओके, एंड दैट इज हाउ दैट विल बी द आंसर. So now moving to question number 40. So question number 40, you can see the cell wall material present only in bacteria and blue green algae is, तो 40 का जो आंसर होना चाहिए वो डी, cell wall of bacteria and blue green algae are made up of peptidoglycan, protein, non-cellulosic carbohydrates, lipids, etc. Okay, now moving to question number 41. I hope you can see the question number 41. Yes, तो 41 का ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट इज़ डी अगेन, तो डी ऑल द अबव.
ओके, क्वेश्चन नंबर डी का। तो 42 रीड 42 क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो 46 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। 43 का आंसर ऑप्शन है सी। 44 इफ़ यू लुक एट 44 का ऑप्शन होना चाहिए ए। 40 कैटलॉग ये जो होता है, इट इज़ अ लिस्ट और रजिस्टर दैट एन्यूमरेट्स methodically all the species found in particular place. ओके, तो कैटलॉग ए इज़ द करेक्ट आंसर। 45 45 तो 45 से लेके हम 49 तक देखने वाले हैं। तो 45 जो है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ओके रिगार्डिंग बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। तो 45 का आंसर डी होना चाहिए, म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल। 46 का करेक्ट आंसर है ए। 47 क्वेश्चन है, Engler and Prentice publish phylogenetic system of classification in the monograph। तो 47 का आंसर ए होगा। आंसर ए होगा। 48 इसमें which of the following possess fruiting body called ascocarp। तो 48 ascocarp जो होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, because the sexual spores of Ascomycetes, they are called as ascospores, which are produced endogenously in the sac like asci, and that is the right answer. Okay, the last question is 49, which of the following is not true regarding viruses। ओके, तो 49 का बहुत ही सिंपल आंसर एंड स्ट्रेट आंसर है ऑप्शन ए, वायरस कैनॉट ग्रो ऑन नॉन लिविंग कल्चर मीडियम। ओके, इट रिक्वायर्स लिविंग सेल फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड देयरफॉर वी कंसिडर virus being the non-living particle। okay, now question number 50 you can view here। तो question number 50 if you look at, तो डाइकैरियोटिक फेज occurs in, तो 50 का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है क्लेविसेप्स एंड यूस्टिलागो। ओके, तो 50 का ये आंसर होना चाहिए। 51 द करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी, दैट इज अस्कोमाइसिटिस। ओके, बी। देन 52 कॉमन ब्रेड मोल्ड इज, तो 52 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज सी, राइजोपस stolonifer। okay, yeah it is popularly known as black bread mold or common bread mold। okay, now proceeding to question number 53। so question number 53, exogenously produced 4 sexual spores are present in। okay, so one sec। so 53 का आंसर है बी, ऑप्शन बी। देन प्रोसीडिंग टू 54, सो 54 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस ये दिखाया हुआ है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बी टू ए टू सी। देन क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस पूछा गया है 55, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। A is the right option, absence of protein coat in viroid that is present in virus। okay, and question number 56 का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है सी। okay, moving to question number 57। okay, तो 57 question number, in euglenoid each flagellum arises from, तो ऑप्शन is C again। okay, 58 that is 58, which group of organism is represented by the given figure। तो यहाँ पर ये किसका फिगर दिखाया हुआ है, तो आंसर इज बी। प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 59, तो 59 का जो आंसर होना चाहिए वो है डी, ड्यूरिंग
lytic life cycle of the virulent DNA phage, which of the following does not occur? So 59 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी. ओके, क्योंकि during lytic phase of viral reproduction, the viral genome after entering the host cell starts multiplication of its genome and synthesis of its protein with the help of host cell machinery. Okay, now moving to next question, that is question number 60. तो 60 का ऑप्शन स्ट्रेट वे डी है, ऑटोट्रॉफी. ओके, 61 61 61 फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, तो 61 का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी, बिकॉज वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बिकॉज दे डू नॉट रिप्रोड्यूस एंड डू नॉट हैव एनी अदर एक्टिविटीज आउटसाइड ऑफ होस्ट सेल. 62, तो 62 का आंसर होना चाहिए सी, ऑप्शन नंबर सी. एंड 63 का ऑप्शन होना चाहिए बी. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 64. तो 64 क्वेश्चन है, अमीबा प्रोटियस कंटेन्स अ न्यूक्लियस विच इज. तो 64 का सही जवाब होना चाहिए सी, बिकॉज in amoeba proteus, nucleus is a single large flattened discoidal and slightly biconcave disc like a human erythrocyte जैसा दिखेगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 65. तो 65 का करेक्ट ऑप्शन है सी. ओके, देन 66 अगर हम देखेंगे तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, तो इसमें से हमें फाइंड आउट करना है फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, तो 66 करेक्ट आंसर शुड बी डी. ओके, तो डी ऑप्शन जो है, फाइकोमाइसेटिस आर कॉल्ड क्लब फंजाई बिकॉज ऑफ ए क्लब शेप्ड एंड ऑफ माइसेलियम नोन एज बेसिडियम. ओके, तो यहाँ पर बेसिडियोमाइसेटिस जो होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लब फंजाई एज दे possess क्लब शेप माइसेलियम कॉल्ड बेसिडियम. तो 67, मूविंग टू नेक्स्ट 67. तो 67 क्वेश्चन है, बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. तो 67 का करेक्ट आंसर है ए, बिकॉज बैक्टीरियल राइबोसोम्स दे आर स्मॉल सब माइक्रोस्कोपिक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटीज हैविंग अ साइज ऑफ 20 नैनोमीटर into 14 to 15 nanometer and sedimentation coefficient of 70s. Okay, so they are of two types, free and fixed. तो फिक्स राइबोसोम्स की बात करें तो दे आर अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, while free ribosomes they are found in cytoplasmic matrix as bacteria are prokaryotes, ER and nucleus are absent. 68, question number 68. तो क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन होगा डी. ओके, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, एंड 69 का आंसर 69 क्वेश्चन 8 मिनट 69 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग. ओके, तो 69 मैच द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होना चाहिए डी. इसका आंसर होना चाहिए डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 70. अगेन अ डायग्राम इज गिवन एंड हमें प्रोसेसेस ओके आइडेंटिफाई करने हैं. तो 70 का ऑप्शन होगा बी. द गिवन फिगर ऑफ अमीबा शोज प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. तो 70 का बी इज द राइट आंसर. 71, तो 71 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए. ओके, तो 71 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड इन बैसिडियोमाइसेटिस. ओके, 72 का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी. ए एंड डी बोथ आर करेक्ट. देन 73 का ऑप्शन होना चाहिए ए. 75 का और 73. देन 74 का ऑप्शन होना चाहिए सी, 0.1 फंगल. देन 75 C is the correct answer. Prions were discovered by Prusina. Okay, yeah, Prusina. 76. Wait. So
क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन। तो 76 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इज एंटामीबा। देन 77 का भी ऑप्शन होना चाहिए डी, दैट इज एम्बोरेला। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर इज मोनोटिपिक। तो एम्बोरेला इज द करेक्ट आंसर। Okay, now moving to question number next is 78. Select the mismatched pair. तो 78 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ए है। द साइज ऑफ अल्फा अल्फा मोज़ेक वायरस इज 17 नैनोमीटर। 79 आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। ओके, तो इसका जो आंसर है 79 का वो होना चाहिए डी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 80 रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो बी होना चाहिए। बी एंड डी आर करेक्ट एंड ए एंड सी आर इनकरेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फंजाई। तो 81 का जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऊस्पोर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करें तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 82 का जो सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन बी है। डिवीजन इज यूज फॉर प्लांट्स वाइल द टर्म फाइलम इज यूज फॉर एनिमल्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 क्वेश्चन है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ऑफ द होल पॉपुलेशन इज नोन एज। तो 83 का सही जवाब है ए, एंड दैट इज कॉल्ड न्यू सिस्टमेटिक्स बिकॉज इट स्टडीज ऑल द कैरेक्टर्स। 84 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अगेन इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। 85 का जो फिगर है, ओके, तो यू कैन आइडेंटिफाई इट एंड इट इज सी, ऑप्शन सी। ओके, तो ऑप्शन सी में हेड, ए वाला हेड है, बी वाला शीथ है, सी वाला कॉलर है एंड डी इज टेल फाइबर। ओके, नेक्स्ट दैट इज 86। तो 86 अगर हम देखेंगे तो 86 का जवाब है ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल टैक्सॉन। तो डी डिटेरोमाइकोटिना। ओके, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 86 डी। 87 का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ए, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ओके, now coming to last 88, question number 88. A handy book containing information about occurrence, collection and identification of species found in a particular area is। तो ऑप्शन है ए मोनोग्राफ, बी फ्लोरा, सी मैनुअल, डी फौना। तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए सी, दैट इज मैनुअल। क्वेश्चन नंबर 89 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज ऑफ हर्बेरियम। तो हर्बेरियम 89 का करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, टू सप्लाई सीड्स एंड मटेरियल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोटेनिकल रिसर्च। नो, हर्बेरियम में ड्राइंग किया जाता है, तो दैट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 90, दैट इज विब्रियो बैक्टीरिया इज डैश शेप्ड। ओके, तो विब्रियो दैट इज सी, इट इज कॉमा शेप्ड। Okay, so I hope this was Mambure sir explaining you all the answer key. Thank you so much. Bye bye.